उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। योगी ने कहा माफियाओं का सफाया उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। योगी ने कहा कि 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक लैब्स की भारी कमी है और अपराधियों को पकड़ने में, उनका जुर्म साबित करने में इस वजह से देर होती है। उन्होंने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट और साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाने का प्लान बनाया, लेकिन जो जगह इस सेंटर के लिए अलॉट की गई थी वहां लैंड माफिया का कब्जा था, कॉलोनियां काटी जा रही थी। फिर योगी ने क्या किया, उन्हीं से सुनिए। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा यह तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। अभी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके। फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। योगी जिस जमीन की बात कर रहे हैं, जहां आज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की बिल्डिंग बनी है, उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। असल में 1955 में यह जमीन एक ट्रैक्टर कंपनी को लीज पर दी गई थी। लीज खत्म होने के बाद जमीन ग्राम समाज के नाम ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद खेल शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त 2014 से खुर्शीद आगा नाम के शख्स ने इस जमीन को शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया। वक्फ बोर्ड में इसे कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन दिखाया गया। खुर्शीद आगा इसका आजीवन मुतवल्ली बन गया। 2014 में ही खुर्शीद आगा ने यह जमीन सहकारी समिति को बेच दी और इसके बाद सहकारी गृह समिति ने मुंबई के एक बड़े बिल्डर से सौदा किया। बिल्डर ने प्लॉटिंग शुरू कर दी। क्योंकि मामला पेचीदा था, इसीलिए सरकार बदलने के बाद यूपी के डीजीपी इस जमीन की फाइल लेकर योगी के पास पहुंचे और बाबा ने 24 घंटे में काम कर दिया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाते, बच्चों से भी प्यार करते हैं। आजकल योगी कहीं दौरे पर जाते हैं तो यूपी के लोग गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ से अपने बच्चों का अन्नप्राशन कराना चाहते हैं। इस दौरान क्या होता है जिसे देखकर बच्चों के माँ बाप भी चौंक जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है, ये भी योगी से सुनिए। मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, 2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी मां की गोद में रोता होगा,
अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूं देखो, वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं सुरक्षित हूं। योगी को बच्चों से इतना प्यार क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है। योगी ने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए काफ़ी काम किया। योगी ने आज ही बताया कि जब वो गोरखपुर के एमपी थे उस वक्त वहाँ इंसेफेलाइटिस का प्रकोप था। इस बीमारी से हज़ारों छोटे छोटे बच्चों की अकाल मौत होती थी, लेकिन योगी विपक्ष में थे इसलिए उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इंसेफेलाइटिस के खात्मे की मुहिम शुरू की और आज यूपी में ये बीमारी ख़त्म हो गई है। इंसेफेलाइटिस से किसी बच्चे की मौत नहीं होती, किसी माँ की गोद सूनी नहीं होती। योगी ने यह कारनामा कैसे किया, इसके उन्होंने क्या क्या फेस करना पड़ा, ये योगी ने बताया। इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चे काल कल्पित होते थे, इनकी जो एज ग्रुप थी, जो आयु थी, ये 1 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष के बीच की थी आयु। और उत्तर प्रदेश के लगभग 36 जनपद ऐसे थे जहां इस बीमारी से मौतें होती थी। उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद ज्यादा थे। 40 वर्ष से बीमारी से मौतें हो रही थी। मेरा मानना है 40 वर्ष में लगभग 50,000 बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जब मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मेरा एक मुद्दा मुझसे छिन गया था। अब मुझे उसको समाधान की तरफ ले जाना था। समाधान कैसे होगा? तो मैं विपक्ष में था तो मैं प्रश्न उठाता था, तो सत्ता मेरे पास से आई तो उत्तर भी मेरे पास था। मुझे याद है जब मैंने एक कैंपेन इसके खिलाफ प्रारंभ किया 2017 में, हमारे यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी मेरे साथ में हैं। ये उस समय हमारे यहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और ये मेरे साथ में कुशीनगर गए। हमने डिटॉल, इसमें हमारे साथ प्रायोजक था, तो डिटॉल की साबुन बांटनी शुरू की थी मलिन बस्तियों में। लोगों ने कहा था, मेरे खिलाफ 3 दिन तक मीडिया ट्रायल चला था कि देखिए ये मुख्यमंत्री बेश्रमी की हद पार कर रहा है, गरीबों का अपमान कर रहा है। उन मलिन बस्तियों में जाकर के उनको बता रहा कैसे हाथ धोने के बारे में बताना कोई तरीका है क्या? इस प्रकार की बातें हुई। 3 दिन तक चला था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आप आश्चर्य करेंगे, कोविड में सबसे पहला काम क्या था? हाथ धोने की प्रैक्टिस। आपने देखे कि हाइजीन के प्रति कैसे अवेयर होना है, ये आपने उस दौरान देखा होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि मात्र 2 वर्ष में हमने बीमारी को नियंत्रित कर लिया। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है, 0। इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित। मुझे याद है जब योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में बच्चों की बीमारी की बात की थी, एंसेफ्लाइटिस का इशू उठाया था, तो बोलते बोलते वो रो पड़े थे। उस समय योगी बहुत अकेले, बहुत हताश और बहुत निराश दिखाई दिए थे। उस ज़माने में अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में यूपी के माफिया की बात करते थे, बताते थे कैसे जब अतीक का कारवां निकलता था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कार भी रोक दी जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने बाजी पलट दी। इन दोनों मामलों में ज़बरदस्त काम करके दिखाया। एंसेफेलाइटिस खत्म हो गया और यूपी में माफिया ने तो आप जानते हैं कान पकड़